नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग फेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक्स है वो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कब हमें कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, कब पुट ऑप्शन लेना चाहिए। तो मतलब दोस्तों जो नए ट्रेडर्स हैं, मतलब अभी अभी जो नए बंदे वो ट्रेडिंग में आते हैं, जिनको दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या ये चीज़ मालूम नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स ऑलरेडी पता है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनको दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है कुछ मालूम ही नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये खासकर वीडियो है। तो उनको दोस्तों ये वीडियो जो है पूरा देखना चाहिए। जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है ये चीज़ मालूम नहीं है, उनको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में और आपकी भाषा में। जैसे कि आपको ये जो बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा बंदा हूँ। आपकी जो नॉर्मल भाषा है उस चीज़ में मैं उसी भाषा में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, बहुत ही मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल से नॉर्मल भी बंदा भी होता है उसको भी भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये समझ में आ जाएगा। इस तरीके से भाई साहब हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये चीज़ नहीं मालूम है, उनको भाई साहब ये वीडियो पूरा देखिए आप लोग, तभी आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लेन। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वो आज हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग क्यों आते हैं दोस्तों, देखिए यूट्यूब पे हम लोग ना, पहले तो हम लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में तभी आते हैं जब हम दोस्तों यूट्यूब पे ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे बंदे जो है वो स्टॉक मार्केट में इसी वजह से घुसते हैं, ताकि उन्होंने ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना हुआ होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये बातें सुनी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक भाई साहब 5-5 मिनट में लाखों का वो प्रॉफिट देखते हैं, हज़ारों का प्रॉफिट देखते हैं, तभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये जानना शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और बहुत सारे बंदे जो ऐसे हैं ना दोस्तों कि जब वो ट्रेडिंग में घुसते हैं, स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं, तो भाई साहब वो सबसे पहले चीज़ यही करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही घुसते हैं वो लोग, जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो क्या है, पहले ये हमें जानने के लिए दोस्तों हमें जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में जैसे कि आप लोग को पता है शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, है ना, शेयर्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो शेयर्स है उनमें दोस्तों क्या होता है, बाय और सेल होता है, जिसके हिसाब से हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अभी दोस्तों देखिए, हमें अगर ऐसा लगता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक HDFC का शेयर है, यहाँ पे मान लीजिए एक HDFC का शेयर है, तो हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों HDFC का जो शेयर है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एच डी एफ सी को करेंगे बाय, है ना। सिंपल सी बात है दोस्तों। हमें अगर ऐसा लगता है कि शेयर ऊपर चला जाएगा तो हम इसको बाय करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि HDFC नीचे आएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे, है ना। तो मतलब बाय और सेल के बीच में ही स्टॉक्स मार्केट ट्रेडिंग होती है ना। तो दोस्तों ये हुई स्टॉक्स की ट्रेडिंग, ये हुई शेयर्स की ट्रेडिंग। अब दोस्तों ऑप्शन की ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर हमें ज़्यादातर ये निफ्टी 50, ये मैं दोस्तों शॉर्ट में लिखूँगा सब कुछ, है ना। निफ्टी 50 या फिर मान लो बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी, इन दो चीज़ों में ही हमें ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर की हुई नज़र आती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोस्तों क्या है
है ना। तो दोस्तों देखिए, जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है ना, ये दोस्तों एक इंडेक्स है। ये इंडिया के 2 इंडेक्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। इसमें ही ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो की जाती है ना। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है, ये अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 मतलब दोस्तों इंडिया के टॉप 50, टॉप 50 जो कंपनियां है उनके शेयर्स का एक इंडेक्स हुआ निफ्टी 50। मतलब निफ्टी 50 में इंडिया के 50 स्टॉक्स एक साथ है निफ्टी 50 में। इसकी वजह से ये एक इंडेक्स तैयार हो गया, इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स ये तैयार हो गया निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी में दोस्तों, बैंक निफ्टी में इंडिया के जो टॉप बैंक्स है, इंडिया की जो टॉप बैंक्स है, मान लीजिए आप HDFC ले लो, कोई सा भी ले लो, मतलब टॉप 15 बैंक्स, टॉप 15 बैंक्स, टॉप 15 बैंकों का इंडेक्स हुआ बैंक निफ्टी। समझ लीजिए आप लोग, निफ्टी 50 मतलब इंडिया के 50 स्टॉक्स इसमें होते हैं, और बैंक निफ्टी में इंडिया के बैंकों के टॉप 15 स्टॉक्स होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स। मतलब इंडेक्स क्या है आप लोग को समझ में आ गया। अब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो दोस्तों खासकर दोस्तों ज़्यादातर निफ्टी 50 मतलब इंडेक्स में ही की जाती है। अब दोस्तों इंडेक्स में क्यों? दोस्तों ये देखिए, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी कर सकते हो। मतलब आप किसी एक कंपनी का शेयर उठा लो, टाइटन ले लो, टाइटन में भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्टॉक्स में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तब दोस्तों उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसके वजह आप लोग अगर निफ्टी 50 में करोगे तो भाई साहब 50 कंपनियां एक साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई साहब उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा होती है। मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर इंडेक्स के लिए, मतलब इंडेक्स को चूज़ करते हैं, ताकि हम लोग को बहुत जल्दी से प्रॉफिट या फिर लॉस हो, ज़्यादा देर हमें रुकना ना पड़े। इसलिए हम लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में आते हैं। मतलब कोई भी इंडेक्स में, सेंसेक्स भी लीजिए आप लोग, सेंसेक्स भी है एक इंडेक्स, है ना। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर हमें निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ही की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो चाहे तो आप लोग मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब अच्छा आपके लिए यही होगा, इंडेक्स में ट्रेड करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स में मतलब कैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत ही कम समय में हम लोग करते हैं। तो भाई सब कम समय में हमें इंडेक्स ही अच्छा खासा वॉलेटाइल होता है। तो हमें खासकर ऑप्शन बाइंग, अभी मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या है, तो इंडेक्स में ही करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इनमें दोस्तों होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको रखते हैं बाजू में। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है दोस्तों, एक यहाँ पे है ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे है ऑप्शन बाइंग। देखिए दोस्तों, मेरे अक्षर से आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को सिर्फ जो कंसेप्ट है वो समझना है ना। तो दूसरा है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ये जो 2 पार्ट है वो मेन पार्ट है ऑप्शन सेलिंग है। इन 2 पार्टों में ही ऑप्शन सेलिंग जो है वो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो डिवाइड हुई है इन 2 पार्ट में, है ना। तो देखिए, अभी ऑप्शन बाइंग में 2 पार्ट है। देखिए, मैं आपको जो कुछ भी समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग में भी दोस्तों 2 पार्ट आते हैं, जो कि एक होता है दोस्तों कॉल ऑप्शन, और दूसरा होता है दोस्तों पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ऐसे 2 पार्ट होते हैं ऑप्शन बाइंग में। अब दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। उसमें भी दोस्तों कॉल ऑप्शन होता है
और इसमें भी दोस्तों पुट ऑप्शन होता है। क्या ये आप लोग को चीज़ समझ में आ रही है? ये देखिए, ऑप्शन बाइंग में दो पार्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ऑप्शन सेलिंग में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें ये जो चार ऑप्शंस है वो नज़र आते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ऑप्शन बाइंग जो है वो सस्ती होती है ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, ऑप्शन बाइंग जो है वो सस्ती होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सस्ती होती है ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले। ये जो है वो महंगी होती है भाई साहब, ये महंगी होती है। अभी दोस्तों ये सस्ती क्यों होती है और ये महंगी क्यों होती है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी दोस्तों आप लोग मान लो कि हम जो है बायर है, ऑप्शन बायर है, तो हम मान लीजिए एक दुकानदार है, एग्जांपल लीजिए आप लोग, एक दोस्तों दुकानदार है, तो दुकानदार यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो एक शॉप है, मिठाई का शॉप है, समझ लीजिए आप, मिठाई का यहाँ पे एक शॉप है ना। तो ये जो बंदा है वो भाई साहब मिठाई बेच रहा है, इसका एक मिठाई का शॉप है, और यहाँ पे मैं हूँ एक यहाँ पे मैं हूँ ऑप्शन बायर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मिठाई जो है वो खरीदने वाला हूँ, मैं मिठाई को खरीदने वाला हूँ। तो मेरे को चाहिए सिर्फ एक बॉक्स मिठाई मेरे को चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 1 किलो मेरे को मिठाई चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 किलो मिठाई चाहिए मेरे को, तो मैं जाऊँगा इसके पास, इस शॉप वाले के पास जाऊँगा और उससे 1 किलो जो मिठाई है वो उसको बोलूँगा कि मेरे को 1 किलो मिठाई चाहिए, तो भाई साहब आप मेरे को मिठाई दे दो। तो वो मेरे को 1 किलो मिठाई जो है वो दे देगा, जो कुछ भी उसकी प्राइस होगी, 200-300 रुपये जो कुछ भी होगी उसके दाम पे मेरे को ये बेच देगा। तो मेरे को यहाँ पे कितने रुपए लगे, सिर्फ 200-300 रुपये मेरे को यहाँ पे सिर्फ मेरे गए, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो शॉप वाला है, ये जो मिठाई शॉप वाला है, इसने दोस्तों मेरे को 200-300 रुपये वाली मिठाई तो दे दी सिर्फ 1 किलो। लेकिन दोस्तों ये मिठाई बेचने के लिए, ये जो शॉप है वो डालने के लिए दोस्तों इसने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ये भी तो आप लोग समझ में आपको आना चाहिए। मतलब दोस्तों ये जो एक बॉक्स बेचने के लिए दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा अपना जो शॉप है वो डालने के लिए बहुत ज़्यादा इसने इन्वेस्टमेंट की है, 1-2 लाख की, है ना। तभी तो हमें एक छोटा सा वो दे पाया है। मतलब इसलिए दोस्तों हमें एक शॉप डालने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन हमें उस शॉप में से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हमें बहुत ही वो सस्ते में मिल जाती है। यही दोस्तों कंसेप्ट है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का। ये किसी ने भी आपको बताया नहीं है, ये मैंने ये खुद बनाया हुआ है और आपको कह रहा हूँ। तो देखिए, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सस्ती, ऑप्शन बाइंग जो है वो सस्ती होती है और ऑप्शन सेलिंग जो है वो महंगी होती है, क्योंकि शॉप डालने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, बल्कि खरीदने के लिए बहुत ही कम। खरीदने को तो आप 1 किलो खरीद सकते हो, 2 किलो खरीद सकते हो, कितने चाहे वो आपको खरीद सकते हो, लेकिन शॉप डालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिठाई अपने दुकान में रखनी पड़ती है, स्टॉक आपको रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से। इसलिए भाई साहब सेलर जो है वो ज़्यादा सेलिंग महंगी है और बाइंग सस्ती है। आई होप दोस्तों आपको ये जो दो चीज़ है उनका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं दोस्तों ऑप्शन बाइंग में आता हूँ, और ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो है इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग ये कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो चलिए, ऑप्शन बाइंग का जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, मेन देखिए, ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादातर इसलिए आते हैं क्योंकि ये सस्ती है। अभी ये सस्ती तो है, लेकिन इसके बेनिफिट भी है और भाई साहब इसके नुकसान भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। वैसा ही दोस्तों इसका भी है, ऑप्शन सेलिंग है, इसका भी दोस्तों एक नुकसान है और एक फ़ायदा भी है, मतलब एक क्या बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा दिखेगा, वो कैसे है वो मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग का ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को करना है निफ्टी 50 में मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो मैं दोस्तों कॉल या पुट लूँगा। क्यों लूँगा?
अगर दोस्तों देखिए निफ्टी 50, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 भाई साहब आज के दिन ऊपर चली जाएगी, निफ्टी 50 जो मार्केट है, आज का जो मार्केट है वो भाई साहब ऊपर चला जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, तो भाई साहब मैं खरीदूंगा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जो है वो मैं खरीद लूँगा, बाय कर लूँगा। और अगर अगर मेरे को अगर दोस्तों ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 जो है वो आज नीचे चली जाएगी, तो भाई साहब मैं खरीदूंगा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीदूंगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा आपको लगता है, तब दोस्तों हमें खरीदना है कॉल ऑप्शन। मार्केट नीचे आएगा ऐसा हमें लगता है, तो भाई साहब हमें खरीदना है पुट ऑप्शन। बस यही दोनों चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मार्केट ऊपर जाएगा कॉल ले लो, मार्केट नीचे जाने वाला है पुट ले लो। ये होता है ऑप्शन बाइंग में। मतलब मार्केट अगर ऊपर चला, मतलब देखिए अगर आपने कॉल लिया है तो आपको मार्केट ऊपर जाएगा तब फ़ायदा होगा। आपने पुट लिया है तो मार्केट नीचे जाएगा तब आपको फ़ायदा होगा। बस आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। आपको ऐसा सिर्फ लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, भाई साहब कॉल लेना है हमें, नीचे जाएगा पुट लेना है। ये दोस्तों मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। अगर ये आपको मतलब बार बार, अगर एक बार आपको आप समझ गए होंगे तो आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बहुत लोग नए हैं, उन लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूँ, है ना। जिन लोग को समझ में आ रहा है वो स्किप करके आगे का देख लो। जो जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा, वो भाई साहब यही रहो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से क्या आपको ये समझ में आ गया? ऊपर जाएगा कॉल ले लो, नीचे जाएगा पुट ले लो। अब दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने देखा ना, उसी का अपोजिट ये है। ऑप्शन बाइंग में ये कॉल और पुट, ये सारा जो कंसेप्ट हमने देखा, उसी का उल्टा इसको करना है। क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो कॉल लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है मालूम है? मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो हमें पुट लेना है। बस उल्टा करना है, पुट लेना है। समझ में आया? मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लेना है पुट। और अगर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे पुट लेते हैं, लेकिन भाई साहब मार्केट नीचे जाएगा तब हम यहाँ पे कॉल लेते हैं। कॉल को सेल लेते हैं, मतलब सेल करते हैं। समझ में आया? हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर चला जाएगा, अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा हमें लगता है, तो हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करना है। मार्केट भाई साहब नीचे आएगा ऐसा हमें लगता है, तो हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल करना है। बस यही दोस्तों इसमें है। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी 50 यहाँ पे ले लीजिए, निफ्टी 50 हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए निफ्टी 50 है ना, वो हमें लगता है कि भाई साहब निफ्टी 50 आज जाएगा ऊपर, और हम कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, फ़ंड बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 आज जाएगा भाई साहब ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना होगा, पुट ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। ये जो पुट ऑप्शन है उसको सेल करना पड़ेगा। और भाई साहब निफ्टी 50 अगर नीचे जाने वाला है ऐसा हमें लगता है, तो कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना पड़ेगा। बस दोस्तों यही कंसेप्ट है दोनों में, एक में ये कंसेप्ट है और एक में ये कंसेप्ट है। क्या आपको ये समझ में आ गया होगा? मेरे को लगता है आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा हमें लगता है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। मार्केट नीचे जाने वाला है ऐसा हमें लगता है, तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। उसमें ही ऑप्शन सेलिंग में कैसा होता है, देखिए ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर चला जाने वाला है, तो हम लोग पुट ऑप्शन सेल करेंगे। मार्केट भाई साहब नीचे जाने वाला है तो कॉल लेंगे, कॉल्स को सेल करेंगे। बस यही कंसेप्ट है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीज़ है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कॉल और पुट का, यहाँ पे कॉल और पुट का ये जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस में बेनिफिट है, किस में नुकसान है, किस में फ़ायदा और नुकसान है, ये हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बाइंग कैसी, ऑप्शन बाइंग में क्या फ़ायदा है, ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़ायदा है, किस में ज़्यादा नुकसान है। अभी दोस्तों देखिए, ये जो सस्ती है, तो हम लोग ये आपके मन में ये भी ख्याल आया होगा दोस्तों, अगर ऑप्शन बाइंग सस्ती है, ऑप्शन बाइंग सस्ती है, तो क्यों ना हम ऑप्शन बाइंग ही करें, क्यों हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, ये महंगी है तो। क्योंकि ये देखिए, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग जो है वो लगभग कहा जाए तो 10K के करीब दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। कभी कभी तो दोस्तों 2000 में भी ऑप्शन बाइंग जो है वो हो जाती है, 2K में, 2000 में भी, एक्सपायरी वाले दिन। तो दोस्तों इस चीज़ को छोड़ के हम लोग क्यों ना ये सस्ती चीज़ करें। तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है ना, तो आपके पास भाई साहब मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूँ 1 लाख का फंड होना ज़रूरी है भाई साहब, 1 लाख रुपए का। क्योंकि एक लॉट की प्राइस इसकी है 1 लाख रुपए, 1 लाख से भी ज़्यादा के इसकी प्राइस होती है ऑप्शन सेलिंग में। तो दोस्तों ये ऑप्शन सेलिंग करने के वजह हम ये क्यों ना करें, ये जो सस्ती वाली ऑप्शन बाइंग है यही करते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल लेंगे, नीचे जाए तो पुट लेंगे। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान है। अब ये नुकसान कौन से हैं और फ़ायदे कौन से हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में तो भाई साहब एक ऐसा भाई साहब फ़ायदा है ना, जो कि भाई साहब किसी में भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें एक फ़ायदा है, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। और उसी के कारण ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोग जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, और ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग में ही प्रॉफिट कमाते हैं। ऑप्शन बायर जो है वो ज़्यादातर नुकसान में ही होते हैं। तो ये अभी कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, इन दोनों के हमें देखने हैं फ़ायदे और नुकसान। तो पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग का फ़ायदा देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बाइंग का जो पहला फ़ायदा है वो है भाई साहब, सस्ती ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। मतलब दोस्तों यहाँ पे कैपिटल जो है ना, कैपिटल जो है वो बहुत ही कम कैपिटल लगता है। ज़्यादा इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता। बहुत कम कैपिटल से भी आप लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। उसी के बदले ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब लगभग आप लोग कह सकते हो कि 1 लाख के करीब का हमें यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, 1 लाख के करीब का। इसलिए दोस्तों ये महंगी होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये महंगी होती है इसके कारण। अब दोस्तों ये महंगी है और ये सस्ती है, इसलिए आप लोग सस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोग को बता देता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें सबसे भाई साहब अच्छा प्रो है ना, वो है ऑप्शन सेलिंग में। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ भाई साहब आप, अब देखिए ऑप्शन कोई सेल कर रहा है तो भाई साहब वो फ़ायदा देख के सेल करेगा। मेरे को बताइए, अगर ऑप्शन सेलिंग में एक प्रो नहीं होता, एक प्रो दोस्तों ऐसा है जो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में है, ऑप्शन बाइंग में नहीं है। अगर ऑप्शन सेलिंग में एक ऐसा प्रो नहीं होता कि जिससे हमें फ़ायदा हो, तो भाई साहब 1 लाख का कैपिटल जो इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो कौन भाई साहब ये इतना 1 लाख का कैपिटल लेके ऑप्शन सेलिंग करेगा। क्यों इतना कैपिटल कोई अपना लगाएगा ऑप्शन सेलिंग में, अगर इसमें एक अच्छा फ़ायदा नहीं है तो। सब लोग तो यही करते है ना, कौन भाई सब सेलिंग करता, सब बाइंग ही करते क्योंकि ये सस्ती है। लेकिन दोस्तों सेलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें एक प्रो है, और वो दोस्तों प्रो है, वो है भाई साहब टाइम डिके। टाइम डिके या फिर इसको प्रीमियम डिके कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज से समझाऊंगा। टाइम डिके, प्रीमियम डिके इसको कह सकते हो आप लोग, प्रीमियम डिके, प्रीमियम डिके, टाइम डिके या फिर प्रीमियम डिके, इस तरीके से ये होता है। मतलब दोस्तों ये क्या है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, मार्केट जो है ना भाई साहब, मार्केट जो है वो ऊपर या फिर नीचे इस तरीके से चलता है। मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, इस तरीके से मार्केट चलता है ना। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है मालूम है, मार्केट है ना साइड वे भी रहता है। साइड वे मतलब
मार्केट जो है ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, मार्केट जो है वो वही का वही ठहरा रहता है इसी जगह, मतलब ऐसे ही यहीं पे चल रहा होता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों ऑप्शन सेलर जो है उसको फ़ायदा होता है। साइडवेज सिचुएशन जब होती है, मार्केट जो है वो वही का वही ठहरा होता है, तो भाई साहब ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम लोग अगर कर रहे हैं तो अगर टाइम डिके होगा, मतलब मार्केट जो है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तभी हमें ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा होगा। इस तरीके से मतलब ऑप्शन सेलिंग जो है इसमें दोस्तों साइड में मार्केट में हमें प्रॉफिट होता है। इसी जगह भाई साहब ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट साइड में रह गया, मार्केट वही का वही रह गया, तो हमें नुकसान होता है, हमें होता है नुकसान। यही दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रो है ऑप्शन सेलिंग का। और दोस्तों आप लोग को पता है कि मार्केट जो है वो ज़्यादातर साइड में रहता है, ज़्यादातर मार्केट जो है वो साइड में ही रहता है, साइड में मार्केट ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि मार्केट जब खुलता है मॉर्निंग में, तब भाई साहब लगभग एक घंटा मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और उसके बाद भाई साहब उसके बाद मार्केट जो है वो दिन भर साइड में रहता है, दिन भर साइड में रहता है। और लास्ट का एक घंटा होता है उसमें मार्केट जो है वो वॉलेटाइल होता है। मतलब ज़्यादातर मार्केट जो है वो साइड में होता है। मतलब ऑप्शन बायर जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन बाइंग है ना वो सस्ती है, और ऑप्शन सेलिंग इसीलिए महंगी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के जो चांसेस है वो ज़्यादा है ऑप्शन बाइंग के मुकाबले। क्योंकि मार्केट अगर साइड में रह गया तो भाई साहब कुछ ना करने के बावजूद भी हमें ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क ये है दोस्तों क्योंकि रिस्क ये है, साइड में रह गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिस्क है। देखिए ऑप्शन बाइंग हम लोग कर रहे हैं तो भाई साहब मार्केट है ना, या तो फटक से ऊपर जाना चाहिए या फिर फटक से नीचे आना चाहिए, वही का वही रुकना नहीं चाहिए। यही एक रिस्क है। और यही एक मतलब ऑप्शन बाइंग में हमें फ़ायदा तब होगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मार्केट करेगा, तब हमें ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा होगा। मार्केट या तो बहुत जल्द से ऊपर जाना चाहिए या फिर बहुत ही जल्दी से ये नीचे आना चाहिए, तभी हमें इसमें फ़ायदा होगा। वही का वही रह गया, वही का वही रह गया, तो इसमें नुकसान है हमें। और ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट बहुत जल्दी ऊपर गया तब भी फ़ायदा है, तब भी फ़ायदा है। मार्केट बहुत जल्दी नीचे आया तब भी फ़ायदा है, तब भी फ़ायदा है। और बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट मतलब एक मिनट हाँ ये देखिए, मार्केट वही का वही ठहर गया, वही का वही मतलब साइड में रह गया, तब भी भाई साहब फ़ायदा ही है ऑप्शन सेलिंग में। मतलब दोस्तों इसमें एक ही प्रो है, लेकिन भाई साहब एक प्रो ऐसा है जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। क्योंकि मार्केट जो है वो ज़्यादातर साइड में रहता है, तो भाई साहब ऑप्शन सेलर जो है उसको ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बाइंग जो है वो सस्ती है और ऑप्शन सेलिंग महंगी है। लेकिन अगर आप लोग डेटा निकालोगे ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो भाई साहब प्रॉफिटेबल ना ऑप्शन सेलर ही है। प्रॉफिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। ऑप्शन बाइंग करने वाले ज़्यादातर लोग जो है वो लॉस में ही है, लॉस में ही है। क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक साइड में ही रहता है। इसका कारण है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन साइड में रहना, मार्केट साइड में रहना। बस दोस्तों यही दो चीज़ें हैं, यही बेनिफिट है इनका और इनका, मतलब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का। तो दोस्तों इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, ये देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो इसी तरीके की होती है। कुछ भाई साहब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस दोस्तों ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है। ऑप्शन बाइंग में कॉल और पुट, ऑप्शन सेलिंग में कॉल और पुट। इसमें क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा कॉल ले लो, नीचे आएगा पुट ले लो। इसमें क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा पुट ले लो, पुट सेल करो, नीचे आएगा कॉल सेल करो।
इसी तरीके का भाई साहब है। ऑप्शन भाई साहब कॉल बाय करने को वाले को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, और पुट लेने वाले को ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो इन दोनों में से जो जिसका सही होगा वो भाई साहब पैसे कमाएगा। बस दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जो कि इंडेक्स में होता है या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडेक्स में ही करते हैं इसको, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, इसलिए ये इंडेक्स में ज़्यादातर किया जाता है। बस दोस्तों, यही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये आपको, मेरे को लगता है ये आपको चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना मेरी लैंग्वेज में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। मेरे से जितना हो सके उतना प्रयास मैंने किया। अभी मेरे को लगता है कि आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर आपको पसंद आ गई होगी तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो भाई साहब सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। और भाई साहब एक चीज़ और, अगर ये भाई साहब ये जो टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लेन, ये जो टॉपिक है मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो टॉपिक है वो आपको अगर पसंद आया है और इसके ऊपर और भी वीडियोस आपको चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और भी टॉपिक है, ऑप्शन चेन है, टाइम डिके है, थीटा डिके है, डेल्टा वगैरह बहुत सारे, आईटीएम है, ओटीएम है। तो मतलब ऑप्शन चेन वाला जो बहुत सारे इसमें और भी टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो टॉपिक्स और भी चाहिए तो भाई सब कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों, बस दोस्तों यही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार आपको समझ में आ गया तो भाई साहब बहुत हो गया। देखिए, कोई चीज़ हम लोग पहली बार देखते हैं, आपने ये वीडियो पहली बार अगर देखी होगी ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो भाई साहब आपको शायद से ये पता नहीं चला होगा। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ये पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं भी समझ में आया होगा तो उन लोग को दोस्तों ये वीडियो फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि एक दो बार देखने के बाद आपको ये 100% समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो धीरे धीरे करके ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो आपको चाहिए तो भाई सब कमेंट कर दीजिए, ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो मैं मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स है उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा, है ना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।